मित्रों नमस्कार। आप सभी को हमारे चैनल श्री राम पिंटू सक्सेस पॉइंट में पुनः स्वागत है। मेरे प्यारे मित्रों, अगर आप सभी लोग 10वीं परीक्षा 2021 की संपूर्ण तैयारी चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। हमारा चैनल का नाम है श्री राम पिंटू सक्सेस पॉइंट, से जुड़ जाइए। एकदम आपका बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको यहां से मिलेगा और इनका सॉल्व एक दमदार तरीका से कराया जाएगा, ठीक है। और हमारे चैनल से जुड़िए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे और अंत में आप इसे लाइक भी जरूर करके जाएंगे, मुझे पता है। चलिए हम सवाल को सॉल्व करके आपको बताते हैं। सवाल हमारा है द्विघात समीकरण से, ठीक है। सवाल हमारा है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का हमने एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, भाग 1, ये भाग 2 है। इसमें हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। यदि उसका मूल्य बराबर रहता है, ठीक है, तो समीकरण से जो है एक चर पद का गुणांक या अचर पद को ही गायब कर दिया जाता है और वही आपसे पूछा जाता है। तो चलिए आज हम ये देखते हैं कि उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सवाल नंबर 1 में कह रहा है यदि द्विघात समीकरण x² - px + 4 = 0 के मूल्य बराबर हो तो p बराबर व्हाट, यानी p इनमें से कौन सा होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए यहां पर क्या किया गया है, x का गुणांक ही पूछ लिया गया है जबकि उसका मूल्य दे दिया गया है कि ये बराबर है मूलों का। तो हम इसको इस प्रकार से सॉल्व करेंगे जैसे कल हमने एक चार्ट आपको बताया था इसमें कि उसमें 3 बातों को ध्यान रखना है। 3 बातों को ध्यान रखना है। आज हम फिर इसको यहां लिख देते हैं ताकि आपको याद हो जाए। जैसे हमारा बहुपद यानी समीकरण जो द्विघात समीकरण है, इसका व्यापक रूप होता है ax² + bx + c = 0, ठीक है। और इसी का मूल की प्रकृति का चार्ट हम तैयार कर रहे हैं। सबसे पहले विविक्तकर या विवेचक कहिए उसको, शॉर्ट में विवेचक, इसको d से सूचित किया जाता है, ठीक है। और इसके बाद होता है मूलों की प्रकृति और इसके बाद होता है मूलों का मान, ठीक है दोस्तों। यहां से देखिए, यहां से हम 3 कंडीशन को लागू करेंगे। सबसे पहला, यदि d हमारा 0 से बड़ा हो। दूसरा कंडीशन क्या है, ये d हमारा 0 के बराबर रहेगा। तीसरा कंडीशन है d जो है ये 0 से छोटा रहे। बस यही कंडीशन करना है, एक 0 से बड़ा, एक 0 के बराबर और एक 0 से छोटा। 0 से छोटा का मतलब हुआ माइनस में आएगा d का मान। देखिए तो मूल की प्रकृति क्या हो जाएगा, ये वास्तविक होंगे, ठीक है। वास्तविक तो ये भी होंगे। वास्तविक होने के लिए ये दोनों शर्त है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें है एक और कंडीशन है कि वास्तविक भी होगा लेकिन ये असमान होगा। असमान का मतलब है जब इस कंडीशन में हमारा विवेचक 0 से जब 0 से बड़ा हो जाए तो उसका 2 मूल निकलता है और दोनों जो है वह समान नहीं, असमान रहता है। यदि विवेचक यानी कि यदि जो हमारा द्विघात समीकरण है उसका यदि हम विवेचक निकालेंगे और वह 0 के बराबर यदि हो गया तो मान लीजिए वह वास्तविक तो है लेकिन उसका जो मूल है
वह समान भी है, समान, यानी कि जो हमारा x का मान आएगा यानी चर पद का मान जो आएगा वो दोनों एक ही चीज आएगा, एक ही। अब यहां पर क्या है, ये हमारा अवास्तविक है, ये वास्तविक नहीं है, अवास्तविक, वास्तविक नहीं है। हमने बताया था कि अगर इस तरह का रहे तो मूल का मान अगर निकालना हो तो यहां पर एक फॉर्मूला का यूज करेंगे जिसको द्विघात सूत्र कहते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। यहां से क्या करेंगे हम, b बटे a हो जाएगा और यहां पर फिर b बटे a हो जाएगा, ठीक है। और इसका तो मान नहीं निकलेगा, कोई मान नहीं, यानी कि यहां पर लिखेंगे कोई मान नहीं, ठीक है। तो हम जो है विशेष आज हम जो आपको बताने वाले हैं इसकी चर्चा हम नहीं करेंगे, ठीक है, इसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। हम चर्चा कर रहे हैं आज इन दोनों बातों की, ठीक है, इन दोनों बातों की चर्चा करेंगे आज हम, इसको आप ध्यान में रखिए। एक नंबर सवाल को अब हम सॉल्व करके देखेंगे क्या, कि यदि पी स्क्वायर, ये समीकरण है, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 बराबर 0 का मूल क्या है, बराबर। देखिए मूल क्या है, बराबर, यानी कि हमने बोला कि मूल समान, समान का मतलब होता है एक समान यानी बराबर, ठीक है। जब बराबर का शर्त रखा गया है तब हमारा यहां क्या कंडीशन लागू करेंगे, d बराबर 0, यहां लिख लीजिए पहले d बराबर 0। और यहां देखिए d बराबर होता क्या है, d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, d स्क्वायर, और इधर क्या है 0। अब यहां b a c जो हमारा है वह हम द्विघात समीकरण से लेंगे, यहां पर लिखेंगे पहले हम क्या, कि a, अब a क्या है वहां से ले लीजिए 1। अब b का मान क्या रखना पड़ेगा, v का मान हो जाएगा माइनस p और c हमारा हो जा रहा है 4। अब इसको यहां हम बैठाएंगे इसमें, ठीक है, b स्क्वायर है तो b बराबर माइनस p है, यहां ले लेते हैं माइनस p, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, ठीक है, माइनस आया माइनस लेंगे, 4 है तो 4 लिखेंगे। अब का आया a, तो a का मान यहाँ 1 दिया हुआ है तो गुना में a, अब यहाँ फिर c है तो गुना में c यानी 4 और बराबर हो जाएगा हमारा 0, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए माइनस p को 2 बार गुना करना है, यानी कि इसका जब वर्ग करेंगे, वर्ग का मतलब 2 बार गुना होता है इसको स्क्वायर, तो ये हो जाएगा p का स्क्वायर। अब यहां देखिए माइनस, अब गुना में कहीं भी माइनस नहीं है, इसका मतलब माइनस अकेला है, जोड़ा में नहीं है, तो माइनस और प्लस से उधर हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस, तो 4 चौक 16 बराबर 0, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे, p का मान निकालने के लिए ये जो माइनस 16 है बराबर के उस पार इसको लिखना पड़ेगा, p स्क्वायर बराबर, जब ये माइनस में है उधर जाके ये प्लस हो जाएगा, और ये जब हम p निकालेंगे दोस्तों तो ये जो स्क्वायर है इधर जाके हमारा रूट में बन जाएगा, ठीक है। यही ना होता है कि इधर जब स्क्वायर में रहता है तो उधर जाके रूट। अब रूट 16 देखिए इसका निकलता है 4, तो 4 देखिए कहां पर है, 4 हमारा यहाँ पर है प्लस माइनस में, हाँ तो प्लस माइनस जो रूट से बाहर निकलता है वो प्लस में माइनस में रहता है, इसलिए आपका जो है ऑप्शन नंबर डी हो गया है, ठीक है। चलिए अब हम सवाल नंबर 2 में चलते हैं, इसको मिटाएंगे, जब मिटाने का जरूरत पड़ेगा तब मिटाएंगे, अभी हम मिटाएंगे नहीं इसको। दो में क्या कहा जा रहा है, k के किस मान के लिए समीकरण 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0 के मूल बराबर होंगे, ठीक है। तो हम यहां देख रहे हैं कि ये सवाल और ये सवाल एक ही है, लेकिन यहां बात को बदल दिया गया है, ठीक है। यहां बात बदला नहीं, मतलब भाषा को चेंज कर दिया।
यदि द्विघात समीकरण, ये तो आप समझ लें कि p का मान पूछा किस प्रकार से, p बराबर भाट, तो समझना पड़ेगा कि p का मान क्या है। यहां पर डायरेक्ट पूछा कि k के किस मान के लिए समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 0 के मूल बराबर है। तो मूल बराबर या समान रहने के लिए हमारा फिर से यही कंडीशन आएगा और हम इसी को सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाता है d बराबर 0। तो d क्या होता है, d होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है, इतना लिखने का जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि ये तो हमारा ऐसा कब लिखेंगे जब हमारा, हाँ इसको लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं है, इसमें नहीं लिखते क्योंकि ये ऑप्शन है। ऑप्शन के द्वारा हम कैसे बनाएंगे वो आगे आपको बताएंगे, तो इसमें लिखना पड़ेगा ठीक सिस्टम से। इसी तरह से आपको एग्जाम में भी बनाना है, जैसे हम बना रहे हैं, लिख दिए। अब यहाँ पर ए बी सी का जरूरत पड़ा तो हम पहले ए बराबर लिखेंगे, क्या है, x² का गुणांक होता है ए, तो ए हमसे यहाँ पर 2 है तो 2 लिख लेंगे। ठीक है, अब हमारा यहाँ b का जरूरत पड़ा तो यहाँ से हम देखिए द्विघात समीकरण का मानक रूप यही है, तो b का क्या होता है, x का गुणांक। अब यहाँ पर देखेंगे ये जो समीकरण है x का गुणांक क्या है, प्लस k है, यानी कि हम k लिखेंगे और c हमारा है यहाँ पर 3 तो लिखेंगे 3। ठीक है, अब इसका जो मान है इसमें बैठाएंगे -b तो लिख देंगे, -b नहीं b है, k तक k का स्क्वायर -4 गुना a है 2 लिख दिए, गुना c तक c है 3 लिख दिए और बराबर यहाँ 0 है तो 0 कर दिए। k² यहां भी आप देख रहे हैं कि माइनस सब गुना में है, लेकिन यहाँ माइनस जो है एक ही है, माइनस प्लस गुना करेंगे होगा माइनस, और फिर माइनस को प्लस से गुना करेंगे तो माइनस, हमने दे दिया माइनस। अब संख्या को गुना करेंगे 4 गुना 8, 8 या 24, यहाँ लिख लेंगे हम 24 बराबर 0। अब यहाँ क्या होगा, k का मान निकालने के लिए इस 24 को सबसे पहले उधर भेजना पड़ेगा, जो -24 है वह हो जाएगा इधर प्लस में 24। अब k का मान जब निकालेंगे तो ठीक उसी तरह से इधर जाके ये रूट हो जाएगा। आप लोगों को यहाँ पर अगर समझ में नहीं आया कि रूट 24 आपका अगर ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा तो यह भी रह सकता है, और अन्यथा आपका दूसरा ऑप्शन भी रह सकता है, लेकिन इसको पूरा कैलकुलेशन करेंगे हम। क्या करेंगे, 24 का गुणनखंड कर लीजिए एकदम बच्चा जैसा। ठीक है, 24 का गुणनखंड कर लीजिए, पहले 2 से लगाएंगे 12 बार में, फिर 2 से लगाएंगे 6 बार में, फिर 2 से लगाएंगे 3 बार में। जोड़ा कौन सा लग रहा है, ये दोनों, तो ये दोनों जब जोड़ा लग रहा है यानी कि ये 2 गो 2 है तो 1 गो 2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख लीजिए 1 गो 2। ठीक है, अब देखिए ये 2 का जोड़ा लग रहा है, नहीं लग रहा है, ये 3 का लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो ये दोनों रूट के अंदर ही रह जाएगा, यानी 2 या 6 हमारा रूट के अंदर ही रह गया, और ये हमारा मान निकलता है प्लस माइनस, यानी k बराबर हमारा प्लस माइनस, ये हमारा आंसर आ गया है। इस तरह से एकदम सेम बनाना है आपको। इस तरह के सवाल अगर आ जाए तो इसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम सवाल नंबर 3 को देखते हैं। इस सवाल नंबर 3 में क्या लिखा है, लिखा हुआ है कि यदि द्विघात समीकरण, ठीक है, यदि द्विघात समीकरण ax² माइनस 4ax प्लस 2a प्लस 1 बराबर 0 का मूल समान मूल है, तो a का मान, इसमें देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है कि a यहाँ पर 3 जगह है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए। ठीक है, तो आपको बार बार बोला जा रहा है क्या कि इसका व्यापक रूप यानी मानक रूप जो हमारा होता है, एकदम फोकस कीजिए, इस पर ध्यान दीजिए। यानी कि द्विघात समीकरण में क्या होता है, एक x का स्क्वायर का गुणा, एक x का गुणा, और जो इधर रहता है वह अचर पर, तो वही तो यहाँ भी करना है। x² का गुणांक हमारा हो गया ये a, x का गुणांक हो गया -4a, और बाकी जो इधर बचा हुआ है वह हमारा हो जाएगा 2a प्लस 1 जो है ये हमारा हो गया c, और ये जो हमारा है b, और ये तो हमारा खैर a लिखा हुआ है यही
मानना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये ऑब्जेक्टिव है, इसलिए यानी कि ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहां लिखने की जरूरत नहीं है, आपको रफ में जाना है। और रफ में क्या करेंगे, पहले तो हम ए का मान लिख लिए ए, ठीक है, और बी का मान बी हम लिख लिए क्या -4a, और सी का मान हम लिख लिए क्या, सी का मान लिखे 2a + 1 2a + 1। ठीक है, ये लिख लिए। अब बोला जा रहा है कि मूल समान है, समान मूल है, समान मूल तो यही होता है, तो d = 0। ठीक है, तो यहां कर लेंगे d = 0। अब d हमारा क्या होता है, b² - 4ac = 0 हो जाएगा। ठीक है, तो b² कहाँ है, b -4a है, कर लीजिए -4a का स्क्वायर -4 गुना a हमारा है a, कर लिए गुना c हमारा क्या है 2a + 1, तो 2a + 1 लिख दिए, लेकिन यहाँ ब्रैकेट देना पड़ेगा क्योंकि सारा जो है इसके साथ गुना में होगा, बराबर 0 है तो 0 लिखेंगे। ठीक है, अब यहां से क्या करना है, -4a पर 2 पावर है तो इसको 2 बार गुना करना है। कैसे करेंगे देख लीजिए, थोड़ा सा रफ करके आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि कमजोर विद्यार्थी भी इसको समझ सकें। 4a गुना -4a, ठीक है, 2 बार हो गया, 2 पावर है तो माइनस गुना माइनस होता है प्लस, 4 चौक 16 और a गुना a क्या होता है a², यानी 16a² आया, इसको लिख लीजिए आप 16a²। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे, ब्रैकेट वाला को अभी छोड़ना पड़ेगा, ब्रैकेट वाला को अभी गुना नहीं करेंगे, पहले इसको गुना कर लीजिए, माइनस है तो माइनस और 4a है तो ये 4a कर लेंगे, और यहां पर गुना है 2a + 1 = 0। ठीक है, अब इसको हमको मिटाना पड़ेगा क्योंकि इधर, ठीक है, अब यहां से क्या करना है, एक स्टेप और चलते नीचे, 16a²। अब यहां क्या करेंगे, ये दोनों को गुना कर लेंगे, -4 माइनस और इस प्लस को गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस लिख दिए, 4 गुना 2 4 दूना 8, अब a गुना a तो a का स्क्वायर यानी कि -4a अब गुना 2a, मिला जुला के हमारा जो होता है, मिला जुला के मतलब गुना करके 8a² होगा, 8a²। अब देखो ये हो गया इसके साथ, अब यही संख्या इसके साथ भी गुना होता है, इस तरह के इसमें ऐसा ही गुना होता है, माइनस प्लस यहां देंगे माइनस, 4 गुना 1, एक देखो एक के साथ किसी संख्या को गुना करते हैं तो उतना ही होता है, तो 4a को 1 के साथ गुना करेंगे तो हमारा 4a ही होगा बराबर 0। ठीक है, अब हम यहां पर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, 16a² और घटा 8a², ये दोनों साथ में यानी घटेगा क्योंकि घटा का चिन्ह है, इसको नहीं घटाएंगे क्योंकि यहां पर स्क्वायर नहीं है, ये दूसरा माने अलग जाति कहा जाता है इसको। तो 16 में से 8 गया, बचा 8a², ठीक है, माइनस 4a बराबर 0। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे, दोनों में देखिए a मिल रहा है, तो यहां से हम क्या करेंगे, a को यानी कॉमन ले लेंगे, और ऐसा नहीं करेंगे तो ये -4 जो है उसको उस साइड भेज दीजिए, 8a² बराबर 4a। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखिए, आप डायरेक्ट यहाँ ये काट सकते हैं, a और ये स्क्वायर कट जाएगा, कैसे कटेगा नीचे देखिए रफ में बता रहे हैं, यानी कि 8 गुना a अब बराबर 4 गुना a, तो दोनों तरफ क्या क्या गुना में मिल रहा है वह दोनों कट जाएगा। ठीक है, तो ऐसा होता है। ठीक है, चलिए, तो a तो हमारा कट गया एक, अब देखिए हमारा ये बचा हमारा क्या, अब हम a जब निकालेंगे तो ये 4/8 यानी ये 1/2, a का मान हमारा क्या आया, a आया 1/2, तो 1/2 कहाँ है, ये ऑप्शन नंबर बी में। ठीक, इसको अगर आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं दिया गया हो तो एकदम से इसी तरह बनाना है, अगर वस्तुनिष्ठ दिया हुआ है, ठीक है,
तब आपको क्या करना है, इतना लंबा कैलकुलेशन करने में तो ज्यादा समय लग जाएगा आपको। इसका शॉर्ट विधि देखिए, एकदम छोटा सा बुद्धि लगाना है। क्या लगाना है, इसको मिटा के हम बताते हैं, ठीक है। इसमें लगाना यह है कि मान लो a का मान हमने a में रख दिया, तो क्या a का मान अगर हम यहां रखेंगे तो ये तो जीरो, क्योंकि जीरो किसी के साथ गुना होता है तो उसको जीरो कर देता है, चाहे वो संख्या कितनी बड़ी ही क्यों ना हो। अगर जीरो गुना में चला गया तो उसको जीरो कर देगा। तो ये जीरो है, a का मान अगर जीरो हम रखते हैं तो ये जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, हमारा क्या बचा, एक। नहीं, जीरो होना चाहिए, बराबर, सब मूल समान बोला ना, इसलिए डी का मान जीरो होना चाहिए। तो 1/2 को लीजिए आप, अगर यहाँ 1/2 रखते हैं, ठीक है, और यहाँ भी आप 1/2 1/2, तो आपका डी का मान जीरो आ जाता है। कैसे आता है आप देख लीजिए, यहाँ पर जैसे 1/2 हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहे हैं, समीकरण को नहीं लिख रहे हैं। ए है, ए एक्स है, तो 1/2 और एक्स का स्क्वायर -4 गुना ए, तो फिर 1/2 और गुना एक्स यानी कि एक्स, और +2 गुना 1/2 और जोड़ 1 बराबर 0। यहां से देखिए ये 2 दूना 4, ये 2 कट रहा है, 1/2x स्क्वायर, ठीक है, और यहां पर 2 आया तो -2x प्लस यहां बचा 1 और यहां भी है 1, ये मिलके हो गया 2, ठीक है। अब हम यदि इसको निकालते हैं, यानी d निकालेंगे तो हमारा जीरो आना चाहिए, निकाल लीजिए b स्क्वायर क्या है, -2 कर लीजिए, और इसके बाद करेंगे हम -4ac, 4 गुना a 1/2 और गुना c है तो 2, ठीक है। इसको ये दोनों तो कट गया, 2 दूना 4 घटा 4 बराबर क्या आया, d बराबर 0 आया। इसका मतलब तो हमारा यही होगा, ठीक है, ऐसा जानना है। अगर आप 2 रख रहे हैं, ठीक है, आप इसको अगर ज्यादा कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं तो 2 को तो आसान है, 2 का मान यहाँ रखिए, फिर उसी तरह से इसको बना के देखिए, ठीक है। तो आपका इस तरह से जो है जल्दबाजी से आप इसमें से चुन पाएंगे कि कौन सा हो जाएगा। 4 नंबर में देखिए क्या लिखा हुआ है, 4 नंबर का एकदम ऑप्शनल सवाल, ये एकदम सवाल समझने लायक है और इस पर जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा, बड़ा पेचीदगी सवाल है, थोड़ा सा पेंच लगाने वाला तरीका है इसमें, ठीक है। क्या करना है, लिखा हुआ है मूल क्या है, वास्तविक है, ठीक है। तो मूल वास्तविक देखिए, इसमें भी वास्तविक है, इसमें भी वास्तविक है, ठीक है दोस्तों, इसमें भी वास्तविक, इसमें भी वास्तविक, लेकिन इसमें असमान है और इसमें समान है मूल। ये बात तो नहीं कहा गया इसमें कि मूल वास्तविक है, ये कहा गया, लेकिन समान है या असमान है ये नहीं कहा गया है। इसीलिए यहाँ पर 2 साइन दे रखा है, ठीक है, कि वास्तविक है, वास्तविक और वास्तविक होगा, असमान और समान दोनों होगा। तो कौन सा k का मान होगा, जो कि 4, k का मान ऐसा होना चाहिए जो 4 से छोटा या बराबर, या फिर k का मान ऐसा आएगा कि 4 से बड़ा या बराबर आएगा, k का मान जो है 1 से छोटा या बराबर आएगा, k का मान 1 से बड़ा या बराबर आएगा, ठीक है। इसमें हमको ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम k का मान निकालेंगे, मूल तो हमारा वास्तविक है, तो पहले k का मान निकालने के लिए हम d बराबर लिखना पड़ेगा हमको, ठीक है। d बराबर होता है b स्क्वायर -4ac, लिख लीजिए b स्क्वायर, b कहाँ है हमारा, इसमें b है 4, लिख लेंगे 4 का स्क्वायर -4 गुना a क्या है हमारा 1, लिख लीजिए c क्या है हमारा k, और यही बराबर होना चाहिए दोस्तों 0। 4 × 16 घटा है और कहीं घटा नहीं है, तो ये घटा हो गया, 4 का 4 गुना के हो गया 4 के बराबर 0, यानी -4 के बराबर -16, क्योंकि ये प्लस में है तो उसको उधर ले जाना पड़ेगा, बराबर के उधर करेंगे तो माइनस में। अब यहाँ से k का मान निकालेंगे, -16/4 -4 माइनस कट गया, ये 4 से 16 कट गया यानी 4 आया। k का मान तो 4 के बराबर हो गया, लेकिन क्या 4 के, यहाँ पर ये कंडीशन तो नहीं कह रहा है कि k बराबर हमारा 4 होना चाहिए,
ऐसा तो नहीं है, इसमें कहा जा रहा है कि बराबर तो है, ठीक है, बराबर भी है, सब में बराबर है, लेकिन k का मान अब 4 जो आया तो क्या हम इस 5 लेंगे तो नहीं होगा, यानी कि छोटा 4 से जो है छोटा लें कि इससे बड़ा लेंगे, क्या लेना पड़ेगा, 2 कंडीशन बोला गया कि 4 जो है k का मान तो हमारा 4 आया, अब जब ये 4 आया तो क्या 4 से यह छोटा हो सकता है, ठीक है, यहां पर बोला गया कि 4 से बड़ा। अब इन दोनों को जांच करने के लिए मान लिया जाए कि यहां पर हमसे कह रहा है छोटा लेने के लिए, ठीक है, तो हम एक छोटा संख्या ले लेते हैं, अब इसको मिटा देते हैं, एक छोटा संख्या लेंगे एकदम इसी फॉर्मूला में लेंगे, के बराबर 4 है, फटाक से हम लोग ये दिमाग काम नहीं कर रहा है तो ये जांच कर लेंगे कि 4 से पहले बोला कम लेने के लिए तो एक कम कर देते हैं कि के बराबर 3 लेकर के देखते हैं कि होता क्या है, मूल वास्तविक होता है कि नहीं, तो 3 लीजिए, तो के का मान जब 3 लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, तो बी का मान क्या है, बी का मान है हमारा 4, कर लेंगे 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, चलिए यहां पर क्या कर लेंगे, चार का स्क्वायर -4 गुना ए, तो ए हमारा क्या है, ए है हमारा 1 है, ले लिए गुना सी, तो सी के है, तो के का मान हमने बोला था कि 3 लेकर के देखिए, 3 लिए के का मान 4 आएगा अधिकतम, ये तो फिक्स है, ठीक है, ये तो के बराबर 4 होगा ही। अब इससे बड़ा वाला लें कि छोटा वाला लें, तो पहले ऑप्शन दे दिया छोटे वाला, तो पहले छोटे लेकर के देखिए, तो समान होने के लिए क्या कंडीशन है हमारा, ये डी, ये तो हमारा डी निकल रहा है, तो डी का मान पहले निकाल लीजिए तब पता चलेगा, 4 चौक 16 माइनस है तो माइनस देंगे, 4 तिया 12, अब यहाँ क्या हुआ 4, 12 4 16, देखिए 4 आया, डी हमारा क्या आया, डी हमारा आया 4, जो कि 0 से क्या है, 0 से हमारा बड़ा है, यानी कि जब 0 से बड़ा हो जाए डी तो क्या होता है, वास्तविक होता है। अब देखिए छोटा वाला एगो ले लिए तो हमारा ये काम हो गया, अब इसको नहीं, अब आगे देखिए अगर आप 4 से बड़ा लेते हैं तो होता क्या है, ये मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए के बराबर 5 ले लीजिए, ठीक है, 5 लेने से क्या होता है कि यहां पर सबसे पहले 4 का स्क्वायर -4 गुना ए हमारा 1 है, गुना सी, सी तो हमारा यही के था 5, 4 चौक 16 घटा 5 चौका 20, ये क्या आया -4, -4 आने का मतलब हुआ कि ये जो -4 है यह 0 से क्या है, 0 से छोटा है, यानी कि हमारा क्या हो जा रहा है अवास्तविक, इसका मतलब हमारा जो के का मान होगा वह 4 से जो है बड़ा नहीं होगा, हमारा 4 से क्या होना चाहिए, 4 से होना चाहिए छोटा, बड़ा नहीं होना चाहिए, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, इतना ध्यान आपको रखना पड़ेगा, नहीं तो जल्दबाजी के चक्कर में इसको जो है कोई सा ऑप्शन टिक करके आगे मत बढ़ जाइए किसी तरह बना करके। अब सवाल